बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा हादिहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहु व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। महतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, नौजवानों और मेरी माएँ और बहनें, आप हज़रात के सामने आज बहुत ही अहम और ज़रूरी और बहुत ही ख़ास अम्र की तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ कि आज के ज़माने के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल इंसान की एक ज़रूरत बन चुका है। मोबाइल एक मॉडल बन चुका है। मोबाइल इस्तेमाल करने से जहां उसके फ़वाइद हैं, उससे कहीं ज़्यादा उसके नुकसानात हैं। मोबाइल के फ़वाइद के अंदर सबसे पहले आप मोबाइल के ज़रिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने ख़यालात का तबादला कर सकते हैं। मोबाइल के ज़रिए आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक अपने पैगाम को पहुंचा सकते हैं, अपने किसी ख़ानदान रिश्तेदार से बातचीत कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल के ज़रिए आप ऑनलाइन जो बात कर रहे हैं वीडियो की शक्ल में हो या ऑडियो की शक्ल में हो, यह उसके फ़वाइद में से है। मोबाइल के ज़रिए आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर आप व्हाट्सएप के ज़रिए किसी को बात पहुंचा सकते हैं, या इसी तरह मोबाइल के ज़रिए आप अपने कारोबार की, इसी तरह अपने प्रोडक्ट्स को सेल के लिए, उसकी एडवर्टाइज के लिए आप उसको एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। मोबाइल के इस्तेमाल के अंदर यह भी है कि आप मोबाइल के ज़रिए दुनिया की और इसी तरह दीनी दुनियाई मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है बक़द्र ज़रूरत हो, मोबाइल के ज़रिए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक्स, इसी तरह जितनी भी आपके एप्लीकेशंस है ट्रांजैक्शन की, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे। तो ये है मोबाइल के फ़वाइद, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इससे आगे हम जब बढ़ते हैं तो मोबाइल एक ऐसा मॉडल बन चुका है नौजवानों के लिए कि आए दिन मार्केट्स के अंदर मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं। लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे को दिखाने के लिए और देखा देखी नए नए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 3 महीने इस्तेमाल किया, 5 महीने इस्तेमाल किया, 6 महीने यूज किया, उसके बाद जब नया मोबाइल लॉन्च होता है तो पुराने को कम दाम के अंदर बेच देते हैं और फिर नया मोबाइल कर्जा करके किसी और के पास से मांगकर, और जब नहीं मिलता है तो चोरी करके भी वो मोबाइल लाने की कोशिश करता है। तो अब मोबाइल जो है, अब उसके जो बड़े बड़े नुकसानात, कई बड़े बड़े नुकसानात हैं जो हमारी नजरों के सामने है, सबके सामने है। बस याद दहानी कराना उसको जरूरी समझता हूं ताकि इस चीज को हम अपने दिल के ऊपर ले, इसको सीरियस ले और समझे कि वाकई हमारे नुकसान की चीज है। तो फिर हम अगर उसको अपने दिलो दिमाग पर सवार करेंगे, समझेंगे कि नुकसान ज्यादा हैं, तो आदमी उससे अलर्ट रहेगा, आदमी अपने आप को बचाएगा, अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को उससे दूर रखेगा। तो मोबाइल के बड़े बड़े नुकसानात के अंदर सबसे पहला नुकसान यह है कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से आदमी के अंदर, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो नौजवान हो, मर्द हो या औरत हो, इनके अंदर बीमारियां जन्म लेती है। WHO वर्ल्ड की जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हेल्थ के लिए काम करती है, जो सेंटर है, उनका कहना यह है, और इसी तरह रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के शुमारे के मुताबिक कि अगर आदमी 20 साल से कम उम्र में मोबाइल यूज करता है तो 29, 30, 32 साल की उम्र तक उसके अंदर कैंसर के जरासीम आ जाते हैं। इसी तरह WHO के मुताबिक मोबाइल के इस्तेमाल से आदमी के अंदर जिगर की बीमारियां जन्म लेती है। मोबाइल को अपने करीब न रखे, मोबाइल को पॉकेट्स के अंदर साइड में रखे या उसको दूर रखे, ऑफिस के अंदर हो दूर रखे, जितना कम हो अपने आप से दूर रखे।
मोबाइल को कभी भी जिगर वाले जहां दिल है उस पॉकेट में कभी ना रखे। एक वाकया 2019 के अंदर पेश आया था कि मोबाइल एक आदमी ने जेब में रखा, सो गया और वो मोबाइल हिट हुआ, गर्म हुआ, ब्लास्ट हुआ और उसका कलेजा नजर आने लगा। 1-2 घंटे के बाद उस आदमी की मौत हो गई। इसी तरह एक वाकया 2020 के अंदर रोनुमा हुआ कि एक शख्स अपना मोबाइल लेकर तकिए के नीचे लेकर सोया। पूरी रात वो मोबाइल असल में मूवी चलाकर सो गया और कानों के अंदर हैंड्स फ्री थी और मोबाइल तकिए के नीचे रख दिया नींद के अंदर। वो मोबाइल जब ब्लास्ट हुआ तो वो मोबाइल उसके सराहने था, उसका आधा सर नीचे आ गया और फिर वो आदमी भी कुछ मुद्दत के बाद दुनिया से रुखसत हो गया। ये तो कुछ वाकयात है कि जिससे मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से आदमी के अंदर बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोबाइल के इस्तेमाल से औरतों के अंदर जो हार्मोन्स रहते हैं, इसलिए अक्सर औरतें जो शिकायत करती है कि औरतों के अंदर सफेद पानी की शिकायत जो बढ़ रही है वो मोबाइल की तरंगों की वजह से। इसी तरह मोबाइल की वजह से औरतों के अंदर जो बीमारियां जन्म ले रही है, बल्कि यहां तक WHO ने लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर यह आर्टिकल छपा था कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से जो बच्चा मां के पेट के अंदर है उस पर भी असर होता है। वो बच्चा डैमेज हो जाता है, या तो बच्चा पागल हो जाता है, या बच्चा भेंगा पैदा होता है, उसकी आंखें तिरछी हो जाती है, नजरें इधर उधर हो जाती है। इसी तरह मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से जो बच्चा जन्म लेने वाला है, अभी जो उसकी परवरिश हो रही है, उसके कोई ना कोई उज़्व के ऊपर ऐसा इफेक्ट और असर पड़ता है कि फिर वो बच्चा या तो अधूरा पैदा होता है या फिर उसके हाथ पांव या किसी और उज़्व के अंदर नुकसान हो जाता है। इसी तरह माहवारी के अंदर, पीरियड्स के अंदर औरतों का जो टाइमिंग आगे पीछे हो जाता है, WHO ने लिखा है कि यह मोबाइल ही की वजह से होता है। बल्कि कैंसर का जो मरज लायक हुआ है और जो आम हो चुका है, वो मोबाइल के रेडिएशन और जो इसके अंदर जो तरंग आती है, बिजली की करंट होती है, ये उसकी वजह से है। इसलिए मोबाइल का जिस्मानी नुकसान तो आपने देख लिया कितना खतरनाक नुकसान है। लिखा है कि जो छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनको आगे चलकर आंखों का कैंसर हो जाता है। जो बूढ़े मोबाइल को 2 घंटे से ज्यादा यूज करते हैं, उनके अंदर उनके जिस्म के जो कुआं मुस्तबिल हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, दिल के और जिगर की बीमारियां जन्म लेती है, इसी तरह कैंसर जन्म लेती है। इसलिए मोबाइल को अपने से दूर रखें, कम इस्तेमाल करें। मोबाइल का एक बड़ा नुकसान एक्सीडेंट है कि मोबाइल की वजह से आए दिन अखबारों में भी आप देखते हैं और इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी, आप यूट्यूब के ऊपर भी, गूगल के ऊपर भी आप सर्च करेंगे कि एक्सीडेंट से 2021 और 22 के अंदर कितने केसेस सामने आए। तो मोबाइल चलाते वक्त आदमी चाहे बाइक के अंदर हो या इसी तरह 4 व्हीलर, मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज ना करें। अगर जरूरत पड़ जाए तो अपनी बाइक को साइड पे खड़ा कर दे, अपनी गाड़ी को आहिस्ता कर दे और साइड पे खड़ा हो जाए। होता यह है कि आदमी सिटी के अंदर जो खासतौर पर रहने वाले हैं, तो मोबाइल जब फोन आता है तो आदमी उसको रिसीव करता है और वो आदमी अपने कान के ऊपर लगाकर निकलता है, मोबाइल को कान पे भी लगाता है, कंधे पर भी लगाता है, और दूसरी गली में जब जाता है न कोई इशारा करता है, कुछ भी नहीं, और दूसरी साइड से भी आदमी इसी तरह बातचीत करता हुआ जब आता है, दोनों टकरा जाते हैं। एक साहब का एक्सीडेंट हुआ, गुजराती में एक एक्सीडेंट हुआ था मोबाइल से। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि मोबाइल सलामत रहा लेकिन इंसान दुनिया से चला गया। एक आंख निकलकर बाहर आ गई, एक टांग कट गई, एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और एक हाथ की उंगलियां कट गई, यह मोबाइल की वजह से। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल गाड़ियों पर, इसी तरह आदमी जब रोड पर गाड़ी चलाता है तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया है कि इसको यूज न किया जाए, इस्तेमाल न किया जाए। यह अच्छा कानून है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह मोबाइल का एक सबसे बड़ा नुकसान क्राइम्स,
दुनिया के अंदर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, मोबाइल की वजह से अफेयर्स नौजवानों के अंदर बढ़ रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़की कहीं और जिले की होती है, कहीं और मुल्क की होती है, लड़का कहीं और मुल्क का होता है, कहीं और शहर का होता है। ये मोबाइल की वजह से अफेयर्स होता है, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इसी तरह फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां से नंबरों का लेन देन होता है और फिर वक्त आता है कि वो दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। फिर माँ बाप कहते हैं, रोने निकल जाते हैं कि हमारे बच्चे आवारा हो गए, हमारे बच्चे हमारी मानते नहीं है। तो ये जहर, ये सांप, ये बिच्छू तुमने दिए है जो उन्होंने खुद डस लिए हैं। इसलिए क्राइम जो बढ़ रहे हैं, अगरचे कानूनी तौर पर उसकी कार्रवाई होती है और एक हद तक कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके नतीजे में जब आदमी पकड़ा जाता है तो खुदकुशी करने पर, सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। इसी तरह मोबाइल के जरिए नौजवानों के अंदर जो जरासीम आए हैं, खतरनाक जरासीम आए हैं। मोबाइल के जरिए नौजवान अपने कीमती औकात को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखना, नौजवान कौम का सरमाया होता है, कौम की पूंजी होती है, कौम का एक खजाना होता है। नौजवान अपने औकात को ईरान तुरान में बर्बाद करते हैं, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। नौजवान मोबाइल पर, क्रिकेट में, मूवीज के अंदर, इसी तरह गेम्स के अंदर, इसी तरह पॉर्न, ब्लू फिल्मों के अंदर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। नौजवान खासतौर पर फहाशियत वाली, शर्म हया से दूर ऐसी सीरियल और ऐसी एपिसोड और ऐसी मूवीज इस्तेमाल करते देखते हैं कि फिर वो जज्बात बरंगेख्ता हो जाते हैं, वो उभरते हैं। फिर वही सेक्सुअल और इसी तरह फिजिकल आदमी का जो माइंड खत्म हो जाता है और आदमी बौखला जाता है, फिर जिना के रास्तों की तरफ जाता है, यह मोबाइल की वजह से। और चाहे गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया, लेकिन यह बहुत आम हो गया है कि औरतें भी और मर्द भी गंदी फिल्में देखती हैं और इसके अंदर हया और शर्म का जनाजा निकल चुका है। जब मोबाइल का इस्तेमाल होता है, इस तरह की फिल्में और सीरियल देखती है, तो फिर कपड़े भी अपने बच्चों को वही पहनाती है और खुद भी वही कपड़े पहनती है, हिजाब नहीं पहनती। हर मर्द, हर औरत ये चाहती है कि मेरा घर जन्नत का नमूना बने। औरत ये चाहती है कि मेरा शौहर फरिश्ता बन जाए। तो मैं उस औरत से कहना चाहता हूं, तू पहले अपने घर को जन्नत का नमूना तो बना, क्योंकि फरिश्ता जन्नत में आता है, शैतान वाले घर में नहीं आता। इसी तरह जो मर्द ये कहते हैं कि मुझे हूर जैसी बीवी मिले, पाकीज़ा बीवी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले खुद फरिश्ता बन जाए, नेक बन जाए, अपने आप को सुधार ले, दूसरों की मां बहनों के ऊपर गंदी निगाह ना डाले, क्योंकि हूर शैतान को नहीं मिलती। इसलिए अपने आप को सुधारे, अपने आप को संभाले कि हम कहां जा रहे। नौजवान मोबाइल के जरिए जो ऑनलाइन गेम्स इस्तेमाल करते हैं, खेलते हैं, 3 पत्ती वगैरह, लूडो वगैरह, उसमें जो पैसे बर्बाद करते हैं वो कीमारबाजी है, सट्टाबाजी है, जुआ है, हराम है। इसी तरह बहुत सारी गेम्स ऐसी है जिसके ऊपर आदमी पैसे इन्वेस्ट करता है, तो ये भी फजूल खर्ची है और इसमें भी जुआ, सट्टाबाजी आ जाती है, ये भी हराम है। इसी तरह आदमी क्रिकेट के लिए बाकायदा रिचार्ज करवाता है, ये भी नाजायज और हराम है। जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कौन मना करता है, लेकिन फजूलियात में इस्तेमाल करना, कुरान कहता है इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। खुदा फैसला कर ले कि हम कहां जा रहे। रातों को देर तक जागना, फजर की नमाज कज़ा कर देना, फिर नौजवानों के अंदर, खासकर नौजवान लड़कों के अंदर शिकायतें आती है कि हमारी जो रिलेशनशिप वाली जिंदगी है वो बेकार हो चुकी है, मियाँ भी एक दूसरे से मुतमईन नहीं है। कमर की शिकायत, आंखों में गड्ढे पड़ जाना, इसी तरह आंखों की बीनाई कमजोर पड़ जाना, जिस्मानी तकालीफ के अंदर मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से आदमी की ज़हनी दबाव बढ़ जाता है, परेशानी बढ़ जाती है, दिल की बीमारियां बढ़ जाती है।
सर दर्द शुरू हो जाता है, इसी तरह नजर कमजोर पड़ जाती है और गलत इस्तेमाल से आदमी के अखलाक खत्म हो जाते हैं। हयासोस फिल्में देखना, इसी तरह ओपन फिल्में देखना, इससे नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर जा रही है। अल्लाह के वास्ते अपने आप को बचाए, अपनी जवानी की हिफाजत करे, इसी तरह अपने किरदार की हिफाजत करे। जब आप पाक दामन रहेंगे और आपकी नजरें पाक रहेगी तो फिर आपकी बहन बेटी पर कोई नजर नहीं डालेगा। इसी तरह मोबाइल का एक बड़ा नुकसान, लड़कियों के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। बल्कि आज के जमाने में मंगनी शादी होती है तो लड़की वाले लड़कों को, लड़के वाले लड़की को मोबाइल हदिया करते, गिफ्ट देते। अरे भाई, कुरान पाक हदिये में दो, फजाइल आमाल है या कोई और किताब है, बागे जन्नत है, खातून जन्नत है, या इसी तरह अज़वाज मुतहरात नाम की किताब है। इसी तरह बहुत सारी किताबें हैं कि जो आप अपनी बच्चियों को हदिये में दे सकती है। वो दीजिए, मुसल्ला दीजिए, हिजाब दीजिए। आज के ज़माने में लड़कियां मोबाइल का इस्तेमाल इस तरह करती है कि शौहर कहीं बाहर जाता है, किसी और से उसके अफेयर्स चलते हैं, किसी और के पास वो खाना मंगवाती है, किसी और के पास कोई चीज़ मंगवाती है। ये मोबाइल ही के जरिए होता है और कोई भोले भाले नहीं है, सब जानते हैं। हाँ, इसलिए मोबाइल के इस्तेमाल को और खासकर अपनी लड़कियों को मोबाइल से दूर रखें। मंगनी हो जाए, साफ तौर पर कंडीशन कर ले कि लड़का लड़की बात नहीं करेंगे, मोबाइल ही मत दो इनको। धीरे धीरे से नंबर देते हैं, सिम पहुंचाते हैं, फिर मोबाइल देते हैं, फिर वही मोबाइल तलाक का सबब बन जाती है। इसलिए नौजवान लड़कियों के अंदर जो मोबाइल का एक ट्रेंड चला है कि मोबाइल के बगैर वो खाने पीने के बगैर, शौहर के बगैर जिंदगी गुजार लेती है और मोबाइल के बगैर जिंदगी नहीं गुजारती। बल्कि वाकयात यहां तक हमारे सामने आए कि मोबाइल की जिद की वजह से तलाक हो गई है। मोबाइल की वजह से औरत अपने मां बाप के घर बैठी हुई है। क्यों? मोबाइल दिलाओ। मोबाइल के नुकसानात में कि लड़कियां मोबाइल के जरिए अपने कपड़ों की नुमाइश करती है, अपने जिस्मों की नुमाइश करती है। वो ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है जिससे उनका बदन झलकता है, उनका सतर नजर आता है, जिस पर फरिश्ते भी लानत करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने भी लानत फरमाई है। तो मोबाइल के जरिए जो लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है, जिनके लिए वो कपड़े पहन रही है, कान खोलकर सुन ले, दरअसल वो नौजवान तुम्हें नंगा देखना चाहते, बगैर कपड़ों के देखना चाहते। तुम जिसके लिए सज धज कर निकलती हो, सवार कर निकलती हो, मेकअप करके निकलती हो, अरे अगर तुझे सजना है, संवरना है, अपने शौहर के लिए, शौहर के सामने अच्छा रहिए। लेकिन शौहर के सामने फटीचर रहती है और दूसरों के सामने हूर बन के निकलती है, फिर नौबत ही आती है कि तलाक हो जाती है। गैर महरम के लिए अपने आप को संवारना, चाहे मर्द किसी औरत के लिए अपने आप को संवारे या औरत मर्द किसी और नामहरम के लिए अपने आप को संवारे, दोनों पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। इसलिए मोबाइल के जरिए जो औरतों के अंदर, लड़कियों के अंदर जो एक ट्रेंड चला है, उसको खत्म किया जाए। औरतों के अंदर, खासकर नौजवान लड़कियों के अंदर, वो घूमने जाती है, गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू फला, अलग अलग इलाकों में जाती है, वहां की पिक्चर्स प्रोफाइल पर शेयर करती है। फिर इससे जो गरीब लड़कियां, उनका दिल दुख जाता है। इसी तरह आपको पता है, स्टेटस की वजह से मियां बीवी के अंदर तलाक हो गई है। 2 साल पहले एक लड़की ने स्टेटस रखा, स्टेटस के ऊपर उसने मुंबई की कुछ फोटोस रखी, हाजी अली दरगाह वगैरह की कुछ फोटोस रखी, और इसी तरह वहां जाकर उन्होंने जो अय्याशा की, मस्तियां की, शरीयत के खिलाफ काम किए, उसने अपने प्रोफाइल पे रखा, स्टेटस पे रखा। अब उसकी सहेली ने देखा, उस सहेली ने अपने गरीब शौहर से शिकायत की और डिमांड की कि मुझे भी ले चलो मुंबई घूमने के लिए, दरिया किनारे। उस गरीब शौहर ने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है, अल्लाह जल्ल शानु जब मुझे तौफीक देंगे तो हम जरूर जाएंगे, उम्रे में जाएंगे। उसको उम्रे की ऑफर की, लेकिन नहीं, जब दिल और दिमाग बिगड़ता है, चूंकि रिवायत में आता है कि इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु, कि जब आदमी का दिल है ना, एक चीज ऐसी है कि आदमी जब वो सुधर जाती तो आदमी पूरा सुधर जाता है।
इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु, जब वो चीज फासिद हो जाती है, खराब हो जाती है, तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। हुजूर ने फरमाया अला वहियल कल्ब, कान खोलकर सुन लो, वो दिल है। तो उस औरत का दिमाग खराब हो गया, अभी कोई डिलीवरी भी नहीं हुई, कोई बच्चे भी पैदा नहीं हुए, शादी को कोई 6 या 8 महीने हुए, और गुजरात का वाकया है और हमारे अपने शहर का वाकया है। तो नतीजा फिर ये हुआ कि उन दोनों के अंदर रंजिश बढ़ती गई, झगड़ा बढ़ता गया और फिर तलाक हो गई। ये मोबाइल की वजह से। मोबाइल की वजह से लड़कियां ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, तो मोबाइल की वजह जो डिलीवरी बॉय आता है उसको नंबर की लेन देन होती है, और फिर उसकी वजह से हमारी लड़कियां, नौजवान लड़कियां जिना के रास्ते पर जाती। मोबाइल की वजह से शौहर के होते हुए दूसरों के साथ अफेयर्स करती है, दूसरों के साथ बातचीत करती है और कहती है मैंने फला को भाई बनाया, फला को मामू बनाया, फला को बाप बनाया। वो बाप कुछ में नहीं है। याद रखना मेरी माए और बहनें और खास तौर मेरी बेटियां, याद रखना तुम जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो उनको तुम्हारे जिस्मों से मोहब्बत है, तुमसे मोहब्बत नहीं है। इतनी खुली बात कोई नहीं बताएगा। तो स्टेटस रखना ये बंद करें। इसी तरह मोबाइल के जरिए शादी के मौके पर जो वीडियोग्राफी होती है, और इसी तरह दुल्हन दुल्हा का जो रूम होता है उसको वीडियो ली जाती है, उसको शेयर किया जाता है। हद हो गई, शर्म हया की हद हो गई। शैतान भी हंसता होगा, ये कैसे लोग हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा मातल हया फफअल मा शिअता, जब शर्म हया खत्म हो जाए तुम जो चाहे वो करो, जो दिल में आए करो। जब ये चीज निकल गई तो आदमी आजाद हो जाता है। और याद रखना हम आजाद नहीं है, हम शरीयत के दायरे में बंधे हुए हैं। आप मोबाइल का इस्तेमाल अपनी लड़कियों को करने की इजाजत देंगे तो फिर क्या होगा, आपकी लड़कियां गलत रास्तों पर जाएगी, आपकी लड़कियां यूरोपियन कल्चर को अपनाएगी, आपकी लड़कियां शर्म हया को बालाए ताक रख देगी, आपकी बच्चियां हिजाब को पसंद नहीं करेगी। फिर वही कपड़े लाइए जो शॉर्ट हो, जो फिट हो, जिससे बदन के जो नशो निमा है वो जाहिर हो जाए, बदन झलकता हुआ नजर आए, बदन का अंदर का हिस्सा नजर आए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली है कि एक वक्त आएगा कि लड़कियां, औरतें कपड़े पहनेगी कयामत के करीब, लेकिन वो नंगी नजर आएगी। आज बिल्कुल आपके सामने है माहौल, इसलिए उससे रोका जाए। अपने बच्चों को हिजाब की तालीम दी जाए, मोबाइल से दूर रखा जाए। लड़कियों के अंदर, खासकर मियां बीवी के अंदर, मोबाइल की एक शिकायत यह भी है कि दोनों पासवर्ड रखते हैं। हालांकि होना ही चाहिए कि पहले तो पासवर्ड ही ना रखें, लेकिन अगर अपनी हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए अगर पासवर्ड रखा भी है तो मियां बीवी को दोनों का पासवर्ड मालूम होना चाहिए। जब भी मियां कहे, शौहर कहे कि पासवर्ड क्या है, अगर नहीं पता है तो बता दे खोल के। एक वाकया हमारे सामने यह आया था कारगुजारी, जिसका मैं खुद गवाह हूं कि लड़की अपने शौहर को पासवर्ड नहीं बता रही है। वो जिद कर रही थी कि मैं नहीं बताऊंगी, वो मुझ पर शक कर रहे। अरे याद रखना, तू हरम में चली जाए, हाथ में मोजे पहन ले, हिजाब पूरा इस तरह पहन ले कि कोई आंख भी और बाल भी नजर ना आए, और तू राबिया बसरिया से आगे निकल जाए, जन्नत की हूर भी बन जाए। लेकिन अगर इस तरह का बिहेव हुए, उलमा समझा रहे थे उस औरत को, शादीशुदा, इसी तरह उसके घर वाले, उसके मामूजात वगैरह समझा रहे, उसका शौहर, लेकिन पासवर्ड बताने को तैयार नहीं। तो क्या कोई इस पर भरोसा कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। शक नहीं करेगा तो क्या करेगा? तेरे कारनामे ही ऐसे हैं। फिर नौबत ही आई कि दोनों में तलाक हो गई, ये मोबाइल की वजह से। इसलिए अगर मोबाइल देना हो जरूरत के वक्त, सोशल जितनी साइट्स है उसको इस्तेमाल ना करने दे। मोबाइल के अंदर, हमारे छोटे बच्चों के अंदर मोबाइल की जो खराबियां आई है बड़ी खतरनाक है। कलेजा मुंह को आता है, दिल दहल जाता है। ऐसे अफसोसनाक वाकयात हमारे सामने हैं। माए अपने बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल थमा देती है। मोबाइल से बच्चों के अंदर जिद बढ़ जाती है। मोबाइल के अंदर बच्चों के अंदर ज़हनी तनाव बढ़ जाता है। मोबाइल की वजह से बच्चे गेम्स खेलते हैं, और आपको पता है कुछ गेम्स ऐसी भी आई थी जिस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दी कि जिससे
बच्चा उस काम को, कार्य को करने पर मजबूर हो जाता था। कुछ गेम्स ऐसी भी आई कि उसके नतीजे में आदमी पागल हो गया। बच्चे तो बच्चे, नौजवान भी पागल हो गए। इन गेमों के नतीजे में बच्चों ने पढ़ाई के अंदर, चाहे मदरसे में हो या स्कूल के अंदर हो, तालीम के अंदर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया है। क्योंकि मोबाइल उनकी एक आदत बन गई है, तबीयत बन गई है। ये किसने दिया? ये माँ बाप ने दिया। चाहे बच्चे कितने भी जिद करें, शुरू ही से माँ बाप ये तय कर ले कि हम अपने बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो बच जाएंगे। लेकिन आप खुद अपने बच्चों को मोबाइल लेकर बैठते हैं या थमा देते हैं, तो फिर उसके अंदर क्या होता है? वो कार्टून्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, गाने बजाने देखते हैं, और उसके बगैर उनको अच्छा लगता ही नहीं है। तजरबा आपके सामने, जो बच्चा रोता है मोबाइल थमा दो चुप हो जाता है, पैदा होते ही मोबाइल मांग लेता है। यह मिजाज किसने बनाया? हमने बनाया। मोबाइल के अंदर जो गेम्स आती हैं, कई वाकयात हमारे सामने हैं। हमारे शहर का एक वाकया हमारे सामने है कि एक बच्चे ने अपने माँ बाप का बैंक का कार्ड यूज करके, उसके पास पासवर्ड और पिन उसको मालूम था, वो होशियार बच्चा था, समझदार था और आकिल था, समझदार। उसने उस पासवर्ड का, पिन का इस्तेमाल किया, उसको यूज किया और कई हजार रुपए उसने गवा दिए। क्योंकि बहुत सारी गेम्स ऐसी है मार्केट के अंदर कि उसमें बाकायदा रिचार्ज करवाना पड़ता है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, उसके बगैर आप खेल नहीं सकते। पबजी के अंदर, फ्री फायर के अंदर, इसी तरह ब्लू व्हेल और बहुत सारी डार्क ऐसी गेम्स है जिसके अंदर बहुत सारे नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। एक गेम ऐसी लॉन्च हुई थी जिसके अंदर आदमी आखिरी दर्जे में जाकर, आखिरी स्टेप में जाकर अपनी हाथ की नसें काट देता था। इस पर भी गवर्नमेंट ने बैन लगाई है। एक अच्छा काम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि सरकार ऐसी बातों पर ध्यान दे जिससे लोगों को, चाहे बच्चे हो, जवान हो, जिसको नुकसान हो रहा है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने पॉर्न इंडस्ट्री पर और इसी तरह ब्लू फिल्मों के ऊपर वो क्या बैन लगाया है। यह भी एक अच्छा कदम है और एक अच्छी पहल है। तो बच्चों के अंदर गेम की वजह से जिद आ गई है, जहनी तनाव आ गया है, जिस्मानी बीमारियां बढ़ रही है। इसी तरह बच्चे इतने जिद्दी हो गए हैं। एक वाकया हमारे सामने 2 या 3 हफ्ते पहले का एक वाकया है कि माँ बाप ने अपना 15 साल के बच्चा मोबाइल खेल रहा था, उसके पास से मोबाइल छीन लिया। उन्होंने देखा कि मोबाइल के नुकसानात है। अब चूंकि वो बच्चे को मोबाइल की आदत पड़ चुकी थी, उसकी तबीयत सानिया बन चुकी थी, इसलिए उन्होंने मोबाइल को तो ले लिया। बच्चे ने माँ बाप की गैर हाजिरी में घर का इतना नुकसान कर दिया कि सारी चीजें तोड़ दी और घर के तमाम सामान को तितर बितर कर दिया। कुछ चीजों को उसने आग लगा दी, कुछ चीजों को तोड़ दिया, फोड़ दिया। ये किसकी वजह से हुआ? मोबाइल की वजह से हुआ। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल इस तरह ना किया जाए जिससे आपके औलाद बहक जाए। मोबाइल के इस्तेमाल से मियां बीवी में झगड़े हो गए हैं। मोबाइल के इस्तेमाल से खानदानों में फूट पड़ गई है। मोबाइल के इस्तेमाल से बीमारियां बढ़ चुकी है। मोबाइल के इस्तेमाल से मुआशरा तबाह और बर्बाद हो चुका है। इसलिए मोबाइल को जरूरत के बकदर इस्तेमाल करें। मोबाइल इतना इस्तेमाल करें जितनी आपकी जरूरत हो। मोबाइल के ऊपर अगर कुछ देखना है तो काम की चीजें देखिए जिससे आपकी स्किल्स बढ़े, आपका ज्ञान और इसी तरह आपकी जनरल नॉलेज, वो जो काम की चीजें वो बढ़नी चाहिए, वो इंप्रूव होनी चाहिए। इस्लामिक नॉलेज आपकी बढ़नी चाहिए। मसले मसाइल सीखे, कुरान सुने, किरात सुने, इसी तरह बयानात सुने, और वो भी एतदाल के साथ, एक हद में रहकर। लिखा है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने कि आदमी को मोबाइल कितना इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं कि बूढ़ों को 2 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नौजवानों को 6 साढ़े 6 घंटे से ज्यादा, और वो भी वक्फे से, मुसलसल नहीं। सोते सोते मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, और छोटे बच्चे को तो बिल्कुल मोबाइल ना दे, क्योंकि उनके अंदर कुव्वते मुदाफात, जो डिफेंस की सलाहियत अल्लाह ने जिस्म के अंदर पैदा कर रखी है, वो बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए मोबाइल से बचने के लिए जो तदाबीर है, मोबाइल को सराहने पर न रखें, मोबाइल को अपने से दूर रखें, सोते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल न करें, और इसी तरह
अपने बाई जानिब जहां पर आपका जिगर है, दिल है, वहां पर मोबाइल को न रखें। मोबाइल गर्म हो जाए तो अपने जिस्म से थोड़ा दूर कर दे। अगर आप ऑफिस के अंदर है, मोबाइल को जेब में न रखिए, दूर रखिए। जितना हो सके मोबाइल को अपने जिस्म से दूर रखिए, या अगर रखना है साइड में रखिए, या पॉकेट के अंदर रखिए, या इसी तरह आपका कोई बैग वगैरह उसमें रखिए। और मोबाइल को अगर इस्तेमाल भी करें तो दूर रखें। मोबाइल को हैंड्स फ्री के जरिए, ब्लूटूथ के जरिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उससे नुकसानात कम है, बल्कि उससे नुकसान नहीं होता है। जो मोबाइल कान पर लगाया जाता है, आदमी के अंदर बहरापन की बीमारी जन्म लेती है। इसलिए हमें चाहिए कि जो बातें बताई गई नौजवानों को, बच्चों के बारे में, बूढ़ों के बारे में, और जो लोग अपने औकात को ज़ाय कर रहे हैं, नीयत ये करें कि आज से मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे। एक टाइम टेबल बनाए, अपने ख़ानदान को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी औलाद को अगर आंखों की ठंडक देखना चाहते हो, उनको तरक्की के आसमान पर देखना चाहते हो, तो अपना एक शेड्यूल बनाए, एक टाइम टेबल बनाए। अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज की, रोज़ा फ़र्ज किया है, हर चीज़ को अल्लाह ने एक टाइम टेबल पर रखा है। ये अल्लाह ने हमारे अपने सबक के लिए और इबरत के लिए कि नमाज 5 वक्त की है। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता, कि बेशक नमाज मोमिनीन पर जो फ़र्ज हुई है वो टाइम टेबल के लिहाज से, वक्त के लिहाज से अल्लाह ने उसका टाइम टेबल बनाया है। तो इबादत की चीज़ में भी अल्लाह ने टाइम टेबल रखा है। तो दुनियावी चीज़ के अंदर, कारोबार में, कि मुझे उठना कब है, सोना कब है, मोबाइल कितना इस्तेमाल करना है, नमाज को 5 वक्त पढ़ना है। इसी तरह जो भी घर के कामकाज, हर चीज़ को टाइम टेबल के लिए एक तरतीब दे दे, ताकि आज का काम आज हो जाए। आज का काम आज करने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर आज का काम कल पर टाल दिया तो कल का जो काम है उसमें एक काम बढ़ जाएगा, फिर उसमें आदमी को सुस्ती आएगी, काहिली आएगी, और ज़हनी तनाव बढ़ जाएगा, प्रेशर आएगा, फिर आदमी के अंदर बीमारियां जन्म लेती है। इसलिए बीमारियां जो जन्म लेती है ज़हनी तनाव से जन्म लेती है, और ये खुद हम अपने हाथ से और इसी तरह अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। इसलिए उससे बचा जाए और एक ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि लगना चाहिए कि कुरान में अल्लाह फरमाते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए रब, हमारी दुनिया भी अच्छी बना, आखिरत भी अच्छी बना, और जहन्नम के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा। तो अल्लाह फरमाते अच्छी दुनिया, तो अच्छी दुनिया बनाने के लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे, बुरे काम से अपने आप को बचाए। अल्लाह जल्ल शानु हम सबको मोबाइल का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके गलत इस्तेमाल से हमारे बच्चों की, नौजवानों की और हमारे बच्चों की पूरी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।